भाई कभी सोचा है कि एक ही मेडिसिन किसी पेशेंट में परफेक्टली काम करती है और वही मेडिसिन दूसरे पेशेंट में साइड इफेक्ट दे देती है। रीज़न सिर्फ डोज का नहीं होता है, बल्कि रीज़न होता है फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन का। तो आज इसी को हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि एक और तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक ही मेडिसिन अगर आपको ठीक कर देती है और वहीं पर दूसरी मेडिसिन जो होता है ना, उसी टाइम उसका जो है इफेक्ट को बिगाड़ देती है। जैसे मान लो कि आपको एक मेडिसिन ले रहे हैं, आप 2-3 मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर एक मेडिसिन जो है आपको ठीक कर रही होती है, पर दूसरी मेडिसिन जो होती है ना, उस टाइम उसका इफेक्ट, मतलब जो आप पहली वाली जो मेडिसिन लिए या दूसरी वाली जो मेडिसिन लिए, उसके इफेक्ट को ही बिगाड़ देती है, ठीक है। और पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब देखिए ना, ये दवा काम ही नहीं कर रही है, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ क्या हो गया, ठीक है। पर दवा असली गलती ना डॉक्टर की होती है ना किसी की होती है। असली गलती जो होती है ना, वो होती है ड्रग इंटेक्शन की, ठीक है, जो किसी को पता नहीं होता है। तो इसीलिए फार्मासिस्ट से पूछकर ही कोई भी मेडिसिन लेने की कोशिश करें, क्योंकि फार्मासिस्ट को ये सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड जो ड्रग इंटेक्शन होता है आखिर वो होता क्या है, और बॉडी के कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो इसको शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकुमार। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक का मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक का सिंपल मतलब होता है ना कि हमारी जो बॉडी है ना, वो ड्रग के साथ क्या कर रही होती है, ठीक है। इतना समझो कि जैसे हमारी बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या कर रही है, जैसे मैं जो हूँ ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। और हमारी गर्लफ्रेंड मेरे साथ क्या कर रही है, दैट्स कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। मतलब यही हुआ, मतलब फार्माकोडायनेमिक में वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है ना, सिंपल मतलब कि ड्रग जो है ना, मैंने हमारी जो बॉडी है ना, वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, यानी कि मैं जो हूँ अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। और इसमें 4 स्टेप होते हैं, हर एक चीज़ के कुछ स्टेप होते हैं। जैसे आप लव कर रहे हैं किससे, उससे भी कुछ स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इनके 4 स्टेप होते हैं फार्माकोकाइनेटिक का। एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, और चौथा होता है एक्सक्रीशन, यानी कि ADME, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी स्टेप पर ड्रग जो होता है ना, एक दूसरे को डिस्टर्ब करे, तो समझ लेना कि वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। यही होता है ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, उससे ही कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एक चीज़ को कि एब्जॉर्प्शन में क्या क्या ड्रग इंटरेक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में और एक्सक्रीशन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन लेवल पर क्या इंटरेक्शन होता है। देखिए, पहला स्टेज यही होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कोई भी दवा को आप एब्जॉर्ब करिएगा तो एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होता है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या इंटरेक्शन होता है। देखिए, ड्रग जो है ना, यानी कि जो भी हमारी ड्रग है ना, वो बॉडी के अंदर कितनी और कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, डेट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिंपल यहाँ पे एग्जांपल के साथ आप समझ लेते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी कुछ पेशेंट अगर टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन के साथ साथ अगर वो मिल्क या फिर कैल्शियम ले रहा हो, ठीक है। कैल्शियम ज़्यादातर ले लेते हैं बहुत लोग, जैसे मल्टीविटामिन टाइप के कैल्शियम टाइप के कुछ ले लेते हैं। तो कैल्शियम जो होता है ना, उस ड्रग को बाइंड कर लेता है, ठीक है। और जब उस ड्रग को बाइंड कर लेगा, उस ड्रग के साथ चिपक जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारी जो ड्रग है ना, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। अब ड्रग जो हमारी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो फिर हमारे को इफेक्ट जो होगा वो कम दिखेगा, ठीक है। ऐसा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि कुछ ड्रग खाली पेट खाने चाहिए और कुछ ड्रग जो होता है खाने के बाद खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पर भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन होता है, क्या क्या इंटरेक्शन होता है। देखिए, ये जो होता है नेक्स्ट स्टेज होता है हमारे एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि होता है ना कि ब्लड ड्रग जो है ना, हमारी ब्लड में कैसे फैल रही है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि कुछ जो ड्रग होती है, कुछ ड्रग ब्लड प्रोटीन से चिपक जाती है। कुछ जो ड्रग होती है ना, क्या होती है कि ब्लड जो प्रोटीन होता है उसी से क्या होती है, चिपक जाती है। जब उससे चिपक जाएगी, ठीक है, तो यहाँ कुछ देते हैं एग्जांपल, जैसे वारफारिन के साथ, जैसे वारफारिन के साथ ऐसा होता है। देखिए, क्या होता है ना, कोई और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग आ जाए तो पहले ड्रग है ना, वो फ्री हो जाते हैं। जैसे मान लो आप वारफारिन ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। वारफारिन ड्रग जो क्या होते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बाइंडिंग होता है, ड्रग होता है, ठीक है, वारफारिन। अगर इसके साथ कोई इससे भी बेटर, कोई इससे भी खतरनाक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग आ जाए, तो इसके इफेक्ट को क्या कर देगी, वो ये जो ड्रग अब उससे चिपक जाएगी, तो ये जो होता है हमारे वारफारिन वो फ्री हो जाएगी। जब वारफारिन फ्री हो जाएगी, तो फिर ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाएगा। जब ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा, तो इसीलिए जो एल्डरली पेशेंट में होता है इंटरेक्शन बहुत डेंजरस होता है, या किसी भी चीज़ में। तो इसीलिए हमेशा फार्मासिस्ट, डॉक्टर, इन सब के सलाह से भी कोई भी दवा लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि गए आप वहाँ से क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर से, यूट्यूब पर देख लिया, गूगल से देख लिया कोई सा भी मेडिसिन और जाकर के खा लिए, क्योंकि बहुत सारी रिस्क होती है। हर एक चीज़ में बहुत सारा खतरनाक रिस्क होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेटाबॉलिज्म लेवल पर इंटरेक्शन क्या होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म लेवल पर इंटरेक्शन। देखिए, यह जो होता है ना, सबसे कॉमन और डेंजरस पार्ट होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें जो होता है ना, ये जो होता है ना मेटाबॉलिज्म, ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है लीवर, मतलब ये जो होता है ना काम करता है लीवर है, ठीक है। मतलब ये जो होता है ना काम लीवर करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। लीवर में क्या होता है ना, CYP34
CYP450 एंजाइम जो होते हैं, बहुत सारे के एंजाइम होते हैं लिवर में, लेकिन ये जो एंजाइम होता है ना क्या, ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। और अगर जो ड्रग है ना, ड्रग एंजाइम को इनहिबिट करे ना, तो दूसरी ड्रग बॉडी में जमा हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी ड्रग, मान लो कोई एक ड्रग है, ठीक है, अगर कोई एक ड्रग है वो एंजाइम को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, ठीक है, इनहिबिट करे तो दूसरी ड्रग जो होता है ना बॉडी में जमा हो जाती है। अब मान लो कोई एक एंजाइम, कोई ड्रग आ गया, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, किसी चीज़ को इनहिबिट करती है, तो बाकी जो होंगे तो फ्री हो जाएंगे ना। जैसे मान लो भाई आपके गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा आकर लड़का उसको मतलब उसके साथ बॉन्ड बना लिया, जब उसके साथ बॉन्ड बना तो आप तो फ्री हो जाएंगे ना, ठीक है। तो फिर आप फ्री हो जाएंगे तो फिर टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं, कुछ इधर उधर तोड़ फाड़ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। और अगर एंजाइम को इंड्यूस करे, अगर कोई एंजाइम को इंड्यूस करे तो ड्रग जो है ना वो जल्दी टूटने लगते हैं, ठीक है। और इफेक्ट भी होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। इतना समझ। उसके बाद जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप एल्कोहल ले रहे हैं, एल्कोहल के साथ पैरास्टामोल ले रहे हैं, तो लीवर जो होगा वो डैमेज कैरी से बढ़ जाएगा, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्रीशन ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि एक्सक्रीशन लेवल पे क्या क्या इंटरेक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन में अगर एक्सक्रीशन लेवल पे कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है, ये जो होता है ना सबसे लास्ट स्टेज होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। इसमें होता है ना मतलब कि जो ड्रग है ना, ड्रग वो बॉडी के बाहर कैसे निकल रही है ये भी देखना होता है। जैसे मान लीजिए खा रहे हैं, तो अगर बॉडी कुछ भी चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आपके बॉडी से नहीं निकलेगा तो आपके बॉडी में वो जमा होते होते टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्सक्रीशन भी जरूरी है। तो मतलब कि आप जो भी ड्रग बॉडी से आप मतलब बाहर निकाल रहे हैं, और किडनी यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है आपके बॉडी में जितने भी सारी ड्रग होती है ना, उस ड्रग को एक्सक्रीशन करने में, कोई भी चाहे वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मतलब एक्सक्रीट करने में, ठीक है। अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप NSAIDs और लिथियम लिया है ना, तो लिथियम जो होता है ना वो बॉडी में रुक जाता है, और जब लिथियम बॉडी में रुक जाएगा तो मतलब एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, मतलब एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा उसका, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में जमा हो जाएगी। जब हमारे बॉडी में जमा हो जाएगी तो फिर क्या होगी, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। इसीलिए कि जो किडनी पेशेंट होते हैं ना, या फिर जो लीवर पेशेंट होते हैं, ठीक है, इन सब में क्या किया जाता है, मतलब कि जो डोज की ना एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें एडजस्टमेंट की जाती है। लेकिन आजकल जितने भी लोग हैं ना, कोई ऐसा देखते नहीं है, कोई फार्मासिस्ट को वैल्यू नहीं देता है। फार्मासिस्ट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा सब चूतिया समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं समझा करो मित्रों, क्योंकि गलती आप ही की होगी और सजा आप ही को मिलेगी, ठीक है। किसी को कम ना समझा करो, ठीक है। तो भाई सिंपल शॉर्ट में याद रखना कि जब भी फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन होता है ना, वो 4 स्टेज पे होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म, और चौथा होता है एक्सक्रीशन। इन 4 स्टेज पर हमारा क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन होता है। और हर स्टेज में थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ तो मेडिसिन का जो होता है, मेडिसिन जो होगा वो या तो पॉइजन बन सकता है, या फिर बिल्कुल ही बेकार बन सकता है, कोई काम ही नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर या फार्मासिस्ट बिना पूछे कोई भी दवा मिक्स करने की कोशिश ना करें, या कोई भी दवा खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई दवा होती है ना, किसी दवा को इफेक्ट को कम कर देती है, कोई दवा होती है किसी दवा के इफेक्ट को बढ़ा देती है, जिसके कारण दूसरी दवा की या तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी या फिर वो दवा काम ही नहीं करेगा। इसलिए हमेशा फार्मासिस्ट से पूछ कर ही दवा लें, यूँ ही जाकर के नहीं गूगल से और कहीं से भी देख करके दवा लेने की कोशिश ना करें। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।